हुजूर फरमाते मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। इफ एनी वन ऑफ यू सीज एन एविल एक्शन ही शुड स्टॉप इट विथ हिज हैंड। जो तुम में से कोई बुराई देखे उसको चाहिए कि हाथ से बुराई को रोक दे। इफ ही इज अनेबल टू डू सो फइन लम यस्तते फबिलिसानिही। अगर हाथ से नहीं रोक पाता है तो जबान से रोके। फइन लम यस्तते, अगर जबान से भी नहीं रोक पाता है फबिकल्बी ज़ालिका अदअफुल ईमान। दिल से उस बुराई को बुरा जाने। या ईमान का सबसे लोवेस्ट डिग्री है या सबसे कमजोर पार्ट है ईमान का, जो दिल से बुरा जाने। और जो दिल से भी बुराई को बुरा ना जाने वो अपनी खैर मनाए। खैर मनाए कि ईमान का क्या हिस्सा उसके दिल में है। या लोवेस्ट डिग्री है शराब को बुरा जानना, ताड़ी को बुरा जानना, सूद को बुरा जानना, बेपर्दगी को बुरा जानना, नमाज छोड़ने को हराम जानना। यह कम जाने की यह शख्स कितना बदनसीब है जो नमाज नहीं पढ़ रहा है। और जो नमाज छोड़ने को भी अच्छा समझे वो अपने ईमान की खैर मनाए, उसका ईमान चौराहे पे लूट जाएगा। जो हराम करने वालों को साथ देता हो, उनके साथ बैठता हो, वही जालिम वो नहीं है जो जुल्म करता है, वो अभी जालिम है जो जालिम का साथ देता है, जो जालिम के साथ 10 कदम चलता है, जो जालिम के साथ बैठ के खाना खाता है, जो जालिम के साथ मुस्कुराता है, वो भी उस जुल्म में जालिमों में शुमार किया जाएगा। इसलिए अगर तू उसको नहीं रोक सकता है हाथ से, नहीं रोक सकता है जबान से कम उसका बाइकाट तो कर सकता है। उस जालिम के साथ ना बैठेंगे, जालिम के साथ ना सुन, जालिम की बात ना सुनेंगे, जालिम के साथ ना रहेंगे, जालिम की बेटी की शादी में ना जाएंगे, जालिम की दीवार के साए में नहीं रहेंगे। अगर ये क्वालिटी भी दिल में नहीं है तो समझ ले कि तेरा दिल मर चुका है, तेरा दिल अंधा हो चुका है। समाज में जो सूद खाने वाले हैं उसके घर में एक गिलास पानी नहीं पी, जो लोग हराम कमाई करने वाले हैं उसके बेटे का वलीमा मत खा, उसके सोफा पे मत बैठ, उसके घर की दीवार के साए में मत जा। जिस इमाम आजम की आप पैरवी करते हैं उस इमाम आजम के बारे में आपने जाना है। एक बार चोरी की एक बकरी चोरी हो गई, एक बकरी की चोरी हो गई। इमाम आजम ने एक साल तक 6 महीने तक बकरी का गोश्त खाना छोड़ दिया, या सोचकर शायद यह गोश्त उसी बकरी का ना हो, शायद यह गोश्त उसी बकरी का ना हो। 6 महीने तक, साल भर तक आपने बकरी का गोश्त खाना छोड़ दिया। एक शख्स ने आपसे सूद का आपसे कर्ज लिया था, वह कर्ज लिया था। एक बार जनाजे में हाजिर हुए, जबरदस्त धूप थी, लोग भाग भाग के दरख्त और दीवार का साया ढूंढते थे। मेरे इमाम आजम वह दीवार के साए में खड़े न हुए। किसी ने कहा हुजूर बहुत सख्त धूप है, आप इस दीवार के साए में खड़े हो जाएं ताकि थोड़ी सी राहत मिल जाए। कहा नहीं खड़ा रहूंगा। कहा क्यों? कहा यह घर वाला मुझसे पैसा कर्ज लिया है, यह मेरा कर्जदार है। और हदीस में आया है कर्ज देकर जो नफा लिया जाए वही सूद है। अगर मैं इसकी दीवार के साए में रहा, यह नफा लेना, फायदा लेना हो गया, इसलिए मैं इसकी दीवार के साए में नहीं रहूंगा। यह मेरा कर्जदार है। खूब मजे ले लेके वलीमा खाना, आधा खाना आधा फेंकना, खूब मजे ले लेकर गाड़ी पे जब बैठना, खूब मजे ले लेकर शराबी जालिम पापी सूदखोर के पास बैठकर घंटों बातें करना। तन्हा बैठे हैं आलिम, कोई मसला पूछने नहीं जाता। तन्हा बैठे हैं मौलाना, कोई इनके पास हराम और हलाल सीखने नहीं जाता। इनके पास कुछ मत कर, आलिम के पास आके बैठ जा। नाइबे पैगंबर के पास जब तक बैठा रहेगा, चेहरा देखता रहेगा, तेरी नेकियों में इजाफा होता चला जाएगा। चूंकि नाइबे पैगंबर है, जिस तरह पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के पास साहबा आते थे, हुजूर का चेहरा देखते थे, सरकार का चेहरा देखना इबादत, उसी तरह हुजूर का जो नाइब है उनकी सोहबत में बैठ, उनकी उस सरकार की बात उनकी ज़बानी सुन, फैज से भरा हुआ रहेगा। आलिम के पास नहीं जाना है, डकैत के पास जाना है। मुखिया शराबी है उसके पास दौड़ना है, समिति सूदखोर है उसके पास दौड़ना है, विधायक ज़नाकार है उसके दरवाजे पे हजारों की भीड़ लगी है। साहब ये मर्डरर, हत्यारा, डकैत, चोर है, ये एमपी, उसके पास 50 गाड़ी आगे पीछे की भीड़ लगी है। ये मत देखना जैसा वो है उसका साथ देने वाला भी वैसा, उसका दिल उजड़ा हुआ है, उसका दिल मरा हुआ है। आलिम के पास कौन बैठेगा? जलसे में कुरान हदीस कौन सुनेगा? अब वही सुनेगा जिस पर अल्लाह अपना फजल करेगा, वही दीनदारों से मोहब्बत करेगा। जो खुद जन्नती होगा वह जन्नती से प्यार करेगा, जो खुद जन्नती होगा वह जन्नती से प्यार करेगा। नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत।
वाह, खुद जो जन्नती होगा वाह। वह जन्नतियों से प्यार करेगा, और खुद जो जहन्नमी होगा वह जहन्नमी से प्यार करेगा। मुंह बौका बन के नहीं रहना है, घोंगा बन के नहीं रहना है। समाज में अगर घोंगा रहा आदमी, अब बुराई के खिलाफ नहीं बोला, तो अल्लाह का अजाब आम नाजिल हो जाएगा। जब तक जिंदा है, मुसलमानों की क्वालिटी है अम्र बिल मारूफ करते रहना, बुराई से रोकते रहना, अच्छी बात का हुक्म देते रहना, अच्छी बातों का हुक्म देते रहना। यह मोमिन की क्वालिटी है, यह आलिमों का मनसब है कि वह जबान से बोल, जुमा के खिताब में बुराई से रोके, ईदैन के खुतबे में बुराई से रोके, वह हर मजलिसों में मुस्तफ़ा की हदीस सुना सुना कर बुराई से रोके। आज वो सारी क्वालिटी बंद होने की वजह से हमारा गरीब भी उजड़ा हुआ, हमारा मालदार भी उजड़ा हुआ, हमारे पढ़े लिखे भी उजड़े हुए, हमारे जाहिल भी उजड़े हुए। एक चैप्टर खोलता हूं, गरीब कैसा था, मालदार कैसे थे, नौकर कैसा था, मालिक कैसा था, मर्द कैसे थे, औरत कैसी थी, कैसी तहजीब थी, कैसा समा था। बगदाद मोहल्ला का नाम सुना होगा, बसरा का नाम सुना होगा, कूफा का नाम सुना होगा। बसरा का एक रईस था, अरबों में खेलने वाला, उसका एक बाग देहात में था, जैसे बहुत सारे लोगों का घर किशनगंज में है, उसका एक बाग देहात में होता है। वह संडे संडे आते हैं, अपने दो चार दोस्त को बिठा के लाते हैं और कहते हैं चलो मेरे धान के खेत देखना, चलो आम का बागीचा देखना, चलो हमने 100 पेड़ लीची लगवाया है उसको देखना, यह लीची का मौसम है, उस लीची के मौसम में चलो खाते हैं आज अपने दरख्त का, अपने बाग के पेड़ की लीची खाते हैं। शहर से लोग लाते हैं। बसरा का रईस, देहात में उसका बाग था, अंगूर का बाग था, खजूर का बाग था, बहुत बड़े खित्ते अर्ज पे उसका बाग फैला हुआ था। दोस्त को कभी कभी लाते थे। एक मुबारक नाम का एक शख्स था जो उस बाग की रखवाली करता था, जैसे आजकल नौकर गुलाम लोग रखते हैं बाग की निगरानी करने के लिए, नौकर निगरानी करता था। वह रईस एक बार अपने दोस्तों के साथ आया, मालदार अरबपति दोस्तों के साथ, और कहा मुबारक मुबारक, हमारे बड़े कीमती दोस्त हैं, आए हैं, अंगूर मीठा तोड़ के लाओ और हमारे दोस्तों को खिलाओ। चुनांचे मुबारक सामने वाले पेड़ से अंगूर तोड़ा और सामने रख दिया, और अंगूर जब खाया, बाग के मालिक ने, उसके दोस्तों ने, अंगूर खट्टा था। कहा मुबारक, तुमको मैंने कहा ये हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त, मालदार दोस्त हैं, इसके लिए मीठा अंगूर तोड़ के लाओ। उन्होंने फिर दूसरे पेड़ का अंगूर तोड़ा और ला के रख दिया। इत्तेफाक से वह अंगूर भी खट्टा था। फिर मुबारक ने कहा, थोड़ा मुबारक को तेवर बदल कर मालिक ने कहा बाग के, मैंने तुमसे कहा ये हमारे बड़े मालदार, बड़े कीमती दोस्त हैं, मीठा अंगूर लाओ। तीसरे पेड़ के पास गया, फिर तोड़ा, लाए, इत्तेफाक से वह भी खट्टा था। वो कहा मुबारक, तुमने नहीं सुना मेरी बात, मीठा अंगूर मीठा मीठा, ये हमारे दोस्त मेरे शहर से आया है, क्या सोचेंगे, और तुम मीठा अंगूर की बजाय खट्टा ला रहे हो। वो कहा हुजूर माफ फरमाए, मैं कैसे जानूं कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है। अल्लाह समद, मैं कैसे जानूं किस दरख्त का अंगूर मीठा है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब यही कि आपने मुझे बाग की निगरानी के लिए रखा है। आपने नहीं कहा था इस बाग में अंगूर खाते रहना, आपने कहा था निगरानी करना। मैं निगरानी करता हूं, मैंने अंगूर चखा नहीं है, तो मैं जानूं कैसे किस पेड़ का अंगूर मीठा है, किसका खट्टा है। बाग का मालिक कहा सच, कहा हां सच, कहा सच, कहा हां सच, मोमिन झूठ नहीं बोलता। बाग का मालिक चेहरा देखता रहा, इस जमाने का नौकर गुलाम। इस तरह ईमानदार, जबकि सीसी कैमरा भी नहीं है कि मैं आके खंगालूं कि कब देखा, कहां तोड़ा, कहां खाया। वो अगर 2-4-10 अंगूर खा भी लेता, अपने घर में 10 केजी भेज भी देता, तो मालिक को क्या पता चलता, जहां हजारों पेड़ लगे हुए हैं। अल्लाह का डर। अब्दुल्ला इब्ने उमर रास्ते से गुजर रहे हैं, एक चरवाहे के पास हजारों बकरियां थी। कहा कि भूख लगी है, एक बकरी मेरे हाथ बेच दो। चरवाहा बोला कि ये मैं तो निगरां हूं, चरवाहा हूं, बकरी का मालिक तो शहर में रहता है, मैं तो निगरानी करने वाला हूं, मैं कैसे बेचूं। कहा आपने कि एक बकरी बेच डालो, पैसे भी मिल जाएंगे, और मालिक को कह देना कि एक बकरी मर गई। जब हजारों बकरियां यहां हैं, कोई मरेगी, कोई कमजोर होगी, कोई बीमार होगी, तो कह देना बकरियां मर गई। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने से उस चरवाहे ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। चरवाहे ने क्या कहा? चरवाहे ने कहा ठीक है, मालिक तो शहर में रहता है, मैं कह दूंगा कि 5 बकरियां मर गईं, मैं आपके हाथ बकरी बेच दूंगा, पैसा ले लूंगा, मालिक नहीं देखेगा। लेकिन ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह को कहां ले जाऊं, अल्लाह को कहां ले जाऊं, वो अल्लाह जो हर वक्त मुझको देखता है। अब्दुल्ला इब्ने उमर दंग रह, कहा चरवाहा
इतना खुदा की मौजूदगी पे विश्वास करता है कि मालिक रहे शहर में, ये यहां अल्लाह के डर से गुनाहों से बचता है। चरवाहे के ईमान का ये आलम है, उस जमाने के मुत्तकी परहेजगार लोगों के ईमान का क्या आलम होगा। इसलिए आज दुनिया में जो ज़िना, शराब, सूद, पुलिस की मौजूदगी में ज़िना, कचहरी की मौजूदगी में ज़िना इस्लाम के खिलाफ बोलता है। इस्लाम का अकीदा है कि अल्लाह हर वक्त देख रहा है, अल्लाह को न नींद आती है न ऊंघ आती है, दो फरिश्ते कांधे पर हैं हमारे अमाल को लिखने वाले। अगर ये अकीदा परवान चाहा दुनिया में और दुनिया के लोग मजबूत यकीन लिए रहे कि अल्लाह देख रहा है, बांस के खेत में, मकई के खेत में, 5 स्टार होटल में, नदी के किनारे, ये अकीदा मजबूत होता जाएगा, दुनिया से गुनाह घटता चला जाएगा, दुनिया से गुनाह घटता चला जाएगा। काफिर तो कहता ही नहीं कि अल्लाह है, मुसलमान कहता भी है तो जबान से कहता है, हल्क के नीचे नहीं उतरता है। और जिस दिन हल्क के नीचे ये ईमान उतर जाए, उस दिन वह रात के सन्नाटे में अल्लाह से डरेगा, वह दिन के उजाले में अल्लाह से डरेगा। क्या डर खौफ एक नौकर का। वो बाग का मालिक बोला, मुबारक ये बात सच कहते हो? कहा हुजूर सच कहता हूं, मेरा रब जानता है मैंने आपके बाग का एक अंगूर चखा नहीं है। कहा मुबारक एक बात बताओ, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरे दिल को हिला डाला है, तुम्हारी शादी हुई है? कहा नहीं शादी हुई है। मुझ गरीब मिस्कीन नौकर बाग में काम करने वाले को कौन अपनी बेटी देगा? कहा कि अगर मैं अपनी बेटी तुझको दे दूं, अल्लाह समझ, कैसे मालदार कैसे रईस हैं, अगर मैं अपनी बेटी तुझको दे दूं तो मुबारक ये नहीं बोला हाँ हाँ मत दीजिए, आप मालिक हैं, आप बाग के मालिक हैं, मैं आपका नौकर हूं, अरबपति कहीं नौकर को बेटी देगा? नहीं नहीं हुजूर, ये नहीं बोला। क्या वो मुबारक चूंकि पढ़ा लिखा आदमी था, वह नौकरी करना ऐब की बात नहीं है। पढ़ने लिखने के बाद नौकरी करना, मजदूरी करना ऐब की बात है, झूठ बोलना ऐब की बात है, शराब बेचना ऐब की बात है, सूद खाना ऐब की बात है, मगर गुनाह करना ऐब की बात है, मगर चाय बेचना, हलाल कमाना, यह ऐब की बात नहीं। हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ से बेहतर है। इसको गिरा बांध के रखना पड़ेगा। अल्लाह को जवाब देना है। 2 फरिश्ते देख रहे हैं, जमीन सीसी कैमरा की तरह देख रही है, मरने के बाद कल हिसाब देना है। इस अकीदे को मजबूत रखना है तो बंदा सोने की दीवार, मिट्टी की दीवार दोनों को बराबर समझेगा। क्योंकि अकीदा आखिरत कमजोर हो रहा है और अल्लाह देख रहा है, यह अकीदा कमजोर हो रहा है। इसलिए बंदा कहता मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। अभी घर, मकान, दुकान, अच्छा खाना पीना, कपड़ा, बेटी, दामाद, नौकर, चाकर अभी चाहिए, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। यह कमजोरों की कहानी है जो 1 मिनट को खुशहाल बनाना चाहता है और जहां खरबों साल रहना है वहां की आग अपने हिस्से में करना चाहता है। अक्लमंद वो है जो 1 मिनट जैसे तैसे रह जाए ताकि खरबों साल की जन्नत उसकी तकदीर में लिख दिया जाए। अक्लमंद हमेशा आखिरत की बात करता है। मुबारक को कहा बाग का मालिक, अगर मैं अपनी बेटी तुझे दे दूं तो वो क्या कहता है, जवाब सुनिए। सारे मुसलमान गौर से सुने। बस 10 लाख चाहिए, बुलेट चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, सारी जिंदगी बीवी की नौकरानी कर नौकर बन के रहें, उसकी गुलामी में रहें, उसके एहसान तले दबे रहें, सब चलेगा, मगर 7 लाख रुपया चाहिए ताकि उसकी शादी ही में सारा खर्चा हो जाए और हम शोहरे नामदार बन के रहें, अपना पैसा खर्चा ना हो, उसी के तेल से मछली तल दें, वो सारा खर्चा उसी से हो जाए, जेवरात, बाजार का मंडप का खर्चा, गाड़ी, कपड़े का खर्चा सब उसी से हो जाए। किस कदर छोटी सोच हो गई। मुबारक कहने लगा हाँ हाँ, यहूदी शादी ब्याह में माल देखता है। मुबारक क्या कह रहा, इस्लामी अकीदा कह रहा है। कौन? बाग के मालिक से कहता हाँ हाँ, अगर आपके दिमाग में यह बात आ रही है, कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। मुबारक कहता है यहूदी शादी में माल देखता है। जो लोग शादी में माल की बात करते हैं, गाड़ी, छकड़ा, बुलेट जब चलता है बुलेट, जमीन थर थर कांपती है। सब लड़के की तमन्ना है कि बुलेट मिले, जमीन थर थर कांपेगी, बुलेट चाहिए, बुलेट, सब गंवार को बुलेट चाहिए। और आजकल जो कलवा है, उस कलवे को भी हूर जैसी औरत चाहिए। ये अपना आईना नहीं देखता कि मेरा मुंह कैसा है, उसको गोरी औरत चाहिए।